दोस्तों मैं लगातार बिजनेस के तलाश में दर दर इधर उधर बहुत ज्यादा भटक रहा था। मैं एक अच्छे बिजनेस के तलाश में था। इसी क्रम में मैं आज एक ऐसी कंपनी में आप लोगों को लेकर के आ चुका हूं जहां पर बिजनेस करने के लिए तो मशीनें आप लोगों को तकरीबन 100+ मशीनें देखने को मिल जाती है। लेकिन आज हम 100 बिजनेस के बारे में बात नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात ना कि पूरे साल भर बिजनेस का डिमांड लगातार बढ़ा रहता है। तो ये कौन सा बिजनेस है, इसी को जानने के लिए हम जल्दी से मिलते हैं मैम के साथ और आप लोगों को और ढेर सारी जानकारी दिलाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक जानकारी से मैम नमस्ते। मैम कैसे हैं? नमस्कार सर, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल मस्त है मैम। मैम जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि एक ऐसा बिजनेस आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए और दिखाइए जो बिजनेस पूरे साल भर चले हुए, यानी कि जो उस मशीन से प्रोडक्शन हो वो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा। तो ऐसा कौन सा बिजनेस आज हमारे व्यूअर्स को बताने वाले हैं? जी सर बिल्कुल, ये है हमारे वाइनिल का बिजनेस। अच्छा, ये आपको 12 मास चलने वाला बिजनेस है। ये कभी भी बंद नहीं होता है और अभी आप मार्केट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा यही बिजनेस अभी स्टार्ट है। और तो सर जैसे कि इसमें आपका कील बनाने वाली होती है, इसमें 3 मशीनों का सेटअप जाता है। अच्छा। जिसमें सर पहले होता है कटिंग मशीन होती है, जिसमें आप आधा इंच से लेके 6 इंच तक की आप इसमें कील बनाते हैं। लेकिन जो सर कील की जैसे अब साइज के अकॉर्डिंग होता है तो उसके मॉडल भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि आधा इंच से लेके 1.5 इंच का होता है, 1 इंच से लेके 4 का है, 2 से 6 है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, कितना साइज का वाइनिल बनाना चाहते हैं। तो सर कटर मशीन हो गया, सेकंड आता है आपका इसका पॉलिशर मशीन। सर ये है हमारी कटर मशीन, नहीं है हमारी, ठीक है सर। और फिर इसके बाद आती है पॉलिशर मशीन। पॉलिशर मशीन का सर ये काम होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी कीलें हैं थोड़े काले टाइप की होती है, लेकिन हमने जो मार्केट में देखी होती है चमकीली कीलें होती है, एकदम चांदी जैसी जो चमक होती है, उसकी जो चमक आती है वो हमारी होती है पॉलिशर में। ये पॉलिशर मशीन है सर। जैसे ही हमारी मशीन कट के जब तैयार हो जाती है तो उसको चमकीला और एकदम अच्छे से सुनहरा बनाने के लिए हमें इस मशीन में डालनी पड़ती है। इसके साथ हमें लकड़ी का जो बुरादा होता है वो हमें डालना पड़ता है। उसके बाद उसके साथ वो पॉलिश हो जाती है कीले और एकदम चमकीली बन जाती है मार्केट में आने के लिए। अब सर देखिए, जब रोज हम ये मशीन चलाएंगे तो इसकी जो डाइयाँ होती है वो डाई इनकी खराब, मतलब कि धार जो होती है कम हो जाती है कटर मशीन की। जब रोज उसमें कटिंग होगी तो डाइयाँ तो थोड़ी वो होंगी। तो इसकी जो सर जो होती है ये है इनका ग्राइंडर। इससे ये होंगी आपकी जो डाई होगी, इसको आप इनको धार कर सकते हैं। ये इस चीज के लिए काम आता है। तो 3 मशीनों का सर ये सेटअप होता है ये पूरा। अच्छा। यानी कि अगर किसी को कील का बिजनेस करना है तो ये 3 मशीनों का सेटअप लगा करके बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं या बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। मैम जब भी हम बात करते हैं कि कोई बिजनेस लगाने के बारे में तो सबसे पहले मन में यही डाउट आता है ना कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये इस टाइम ऐसा बिजनेस है जो ये हर जगह ही चल रहा है। ये ऐसा कभी बंद होने वाला भी बिजनेस नहीं है। और जैसे मार्केट में सर देखिए किलो की जो डिमांड होती है हर चीज में, लोग घर बना रहे हैं तो कील चाहिए, और चीजें चल रही, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री एरिया, हर जगह कील की जरूरत पड़ती ही है। तो सर ये ऐसा बिजनेस है, ये आप कहीं पे भी से स्टार्ट कर सकते हैं। और सर ये कभी भी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। तो ये आपका हमेशा चलने वाला ही बिजनेस है। आप इसमें इन्वेस्ट करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा मैम, ये मशीनें जो आपने दिखाया है, मशीनें तो आपने दिखाया और बताया भी, लेकिन हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि मशीन ले जाने से मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि मशीन प्रोडक्शन क्या देगी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो इसका प्रोडक्शन रहता है वो जैसे कि अभी मैंने बताया कि साइज के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए अगर कस्टमर छोटी कीले बना रहा है तो जो 1 आवर का जो प्रोडक्शन रहता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन अगर कस्टमर 2 से 6 इंच की अगर कीले बना रहा है तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। लेकिन सर मार्केट में अगर देखे जाए ना तो सबसे ज्यादा जो हमारी कटर मशीन जो जाती है, जो हमारे से यहाँ से सेल होती है, वो 1 इंच से 4 इंच तक की सेल होती है। और उसी में लोग अधिकतर स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं और अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। अच्छा मैम, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी इस प्रकार का बिजनेस करना चाहता है ना तो सबसे पहला डाउट ये भी आता है कि मशीन तो इतनी बड़ी है, वो मशीन अपने घर ले जाएगा कैसे, या मशीन को देखने आएगा तो सबसे पहले ये प्रोसेस होगा कि ये मशीन उसके घर जाएगा और सेटअप करने के लिए कि आपके वहाँ इंजीनियर जाएगा या फिर केवल मशीन? जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ से सबसे पहले तो सर जैसे कि अगर कस्टमर विजिट करता है तो उसे हम मशीनें दिखाते हैं। जैसे यहाँ से मशीनें डील होती है तो ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ से सर हम भेजते हैं मशीनों को। जैसे ट्रांसफर पे वहाँ पे मशीनें पहुँच जाती है, कस्टमर ले लेता है तो वहाँ से उनका कॉल आता है कि हमने मशीनें एक्सेप्ट हो गई है हमारी। हमारे यहाँ से टेक्नीशियन जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं जो मशीनों का इंस्टॉलेशन करके आते हैं। और देन उसके बाद अगर कस्टमर चाहते हैं कि जैसे नया बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है तो उनको तो अभी तक होगा नहीं कि कैसे कील बनानी है, कैसे नहीं बनानी हो, तो नहीं एकदम मार्केट में तो जो हमारे इंजीनियर होते हैं उन्हें ट्रेनिंग भी दे के आते हैं 2 से 3 दिन तक की, जिसमें वो सीख सकते हैं कि आप इसमें कैसे इसमें कीले बना सकते हैं और कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये कंपनी की तरफ से ही रहेगा। यानी कि कंपनी की तरफ से पूरा गाइडेंस किया जाता है? जी सर बिल्कुल, कंपनी की तरफ से ही आपको हर चीज की नॉलेज दी जाएगी, आगे भी बिजनेस के लिए भी। और सर जैसे कि रॉ मटेरियल
की भी अगर बात करें हाँ। तो कंपनी की तरफ से रॉ मटेरियल भी कंपनी आपको एक कांटेक्ट करवा देगी आपके नियर बाय जहाँ पे आपके सप्लायर होंगे। अच्छा, जैसे मशीनों का सेटअप करेंगे वहीं से हम आपको कांटेक्ट करवा देंगे रॉ मटेरियलों का भी, तो आप उनसे बाय करके रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर रॉ मटेरियल की भी ना। अरे वाह क्या बात है, यानी कि आप केवल मशीन नहीं बेचते हैं, आप लोग बिजनेस का स्टार्टअप करवाते हैं। जी सर, ताकि माल भी मिले और आदमी प्रोडक्शन भी करे। जी और सर, मशीनें तो देखिए सर कहीं भी कोई भी ले लेता है, कोई भी कंपनी होती है मशीनें दे देती हैं, लेकिन जो कस्टमर होता है सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करता है, रॉ मटेरियल की। उसे रॉ मटेरियल मिलता नहीं है तो वो उसका बिजनेस फिर उसे बंद करना पड़ता है, और जो उसने जो भी अगर अपना लगाया है वो सारा उसका वेस्ट जाता है। लेकिन सर अगर जो कोई भी कस्टमर हमारी कंपनी से अगर मशीनें लेता है तो ये हम उसे प्रोवाइड करवाते के देते हैं रॉ मटेरियल भी। मैम आजकल उनके बहुत नियर सारी बाय समस्याएं भी देखने को मिलती है मार्केट में, लोग मशीन भी दे देते हैं, मशीन पहुंचा देते हैं, मशीन चालू भी करवा देते हैं, लेकिन बाद में मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी जैसे कि वारंटी रहती है, सर्विस रहती है। हमारे पास जैसे एक कॉल पे होता है, हो सकता है उस टाइम पे हमारे इंजीनियर ना पहुंचे, क्योंकि इंजीनियर सर हमेशा ऑन द वे होते हैं। जैसे कि आज और कोई कस्टमर की अगर उनकी वो आ जाती है इंक्वायरी तो वो वहाँ चले जाते हैं, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वहाँ पहुंचेंगे नहीं। 1 दिन या 2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन आपके पास हमारे इंजीनियर है वो जो पहुंचेंगे जरूर। अच्छा, तो मशीन की कुछ गारंटी वारंटी? सर बिल्कुल रहेगी, 1 साल की वारंटी रहती है और 5 साल की सर्विस रहती है। मैम अगर किसी के पास थोड़ा कम बजट हो तो क्या कुछ फाइनेंस वगैरह की सुविधाएं हैं आपके पास? जी सर, देखिए फाइनेंस ये होता है, हम हमारी कंपनी से कोटेशन बनवा के दे देते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने देखा होगा हमारी मोदी सरकार ने अलग अलग तरीके की स्कीमें निकाली हुई हैं, तो आप उनके बेस पे मशीनों के बेस पे वो कोटेशन हम बनवा देंगे। तो जैसे आप अपने खुद के बैंक में लगाते हैं तो आपको अपने खुद के बैंक से ही आपको EMI पे लोन पास हो जाता है। अरे वाह, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है? जी सर, जैसे कि आपके पर्सनल जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं वही लगते हैं, कोई एक्स्ट्रा की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को वायर नेल बनाने का एक पूरा बिजनेस बताने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल चुकी है। मैम अंततः आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए अपनी कंपनी के बारे में, फर्म का नाम और एड्रेस। सर हमारी जो कंपनी है ASV इंजीनियर कंपनी रहने वाली है, जो पड़ेगी आपको दिल्ली में आपको आके आना होता है, दिल्ली नांगलोई रेलवे स्टेशन नियर बाय सोनिया हॉस्पिटल। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है नंबर पर कॉल करके अगर आप कोई भी डाउट हो तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सब कुछ समझने के बाद यहाँ पर आए, सब कुछ देखें समझें, सब कुछ समझ, सब कुछ से संतुष्ट होने के बाद यहाँ से मशीन ले जाकर के आप बेहतरीन तरीके से बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।